दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए ज़्यादा ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सी टेट के लिए संस्कृत पेडागोजी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सी टेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप लोग बिना सोचे समझे वीडियो को सबसे पहले लाइक शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, और लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने के बाद ही आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता विकास है इत्यनेन अभिप्राय अस्ति, ठीक है। इसका मतलब ये होगा जो अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। अब यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से इत्यनेन अभिप्राय, यानी कि इसका जो अभिप्राय है वो क्या होगा। चलो अब आपके सामने आपके रखे हैं ऑप्शन, चारों ऑप्शन रखे हैं। चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, तभी मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, ठीक है। आपका समय स्टार्ट होता है अब जी। गुड। कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं चाहें तो, चाहें आप लोग अपने कॉपी पर भी नंबर लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, ठीक है। डी नंबर होगा आपका। देखिएगा, जो अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास होता है ये तो कहा ही गया है, और इससे जो अवबोधन की क्षमता है ना, अवबोधन की सूचना, ठीक है, इसके आदान प्रदान की हम लोगों ने बात की गई है। अवबोधन की सूचना आदान प्रदान की इसमें बात की गई है। और दोस्तों स्पष्टीकरण का विकास होता है, ठीक है। पुनर्रचना यानी कि विकास होता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा आपका, ये रहा आपका बेहतरीन क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन में बोला गया है कि समुचित है भाषा कौशल क्रम है मन्यते, ठीक। समुचित है भाषा कौशल क्रम है मन्यते। आप लोगों को ये बताना है कि जो भाषा कौशल का सही क्रम है वो आपको बताना है। वो तो आपको पता ही ना, सिंपल सा है भाषा कौशल का। जैसे कि सुनना, बोलना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, शुभोपली, शु बो पली, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। भाषा के कौशल होते हैं चार: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से हमारे आते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग किसी को बात को सुनते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सुनते हैं किसी की बात को, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। ये दोस्तों आपका सारा का सारा ये आपका क्रम से हो जाएगा। सुनना या भाषण देना यानी कि बोलना, पढ़ना और लिखना। तो डी नंबर आपका सही है, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुचितनम भाषाधिगमनम तदैव भवति यदा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार है, क्योंकि पेडागोजी का क्वेश्चन ये पूछा गया है, यानी कि सही भाषा अधिगम ये पूछा गया, समुचित भाषा अधिगम, ठीक है। तदैव भवति यदा कब होता है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। देख लीजिएगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की बात करूँगा, महाविद्यालय, विद्यालय की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। भाषा अधिगम तभी होता है कि जब विद्यालय में जाते हैं, ये लक्ष्य भाषा में होता है। तो दो भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, यानी कि आंसर होगा जीवन लक्ष्य मूल्यानि प्राप्तुम भाषा व्याकरणिक भवति। यानी कि इसका कहने का मतलब ये होगा कि जब हम लक्ष्य के मूल्य को प्राप्त करने में भाषा का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो आपके जीवन के लक्ष्य होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके बिना जो भाषा है उसको हम लोग नहीं सीख सकते। तो आंसर रहेगा आपका पहला ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। केचन बालाः कक्षायाम अवरोधन कारणातः भयाद वान वदन्ति अतैद अस्ति। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना आपका कक्षा से संबंधित होगा। जो अवरोध होता है ना वो कैसे उत्पन्न होता है। तो अगर आप लोगों को संस्कृत भी नहीं आती है, संस्कृत का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे आंसर लगाएंगे, मैं बता देता हूँ आपको कैसे आंसर लगाना है। देखो सबसे पहले देखो परिवेश की बात की गई। आप लोग सोच के चलो कि परिवेशीय बाधा की हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, कक्षा में हम लोग परिवेशीय बाधा की बात नहीं करेंगे, सामाजिक बाधा की बात नहीं करेंगे, शारीरिक बाधा की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर करेंगे हम लोग मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत देखते हैं। क्योंकि दोस्तों जो छात्र छात्राएं होती हैं, अगर दोस्तों इनके शिक्षण के समय बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ छात्र आप लोगों ने देखा होगा जब शिक्षण कराते हैं ना तो बिल्कुल चुप रहते हैं, ठीक है। मतलब ये सोचते हैं कि मेरे से प्रश्न कोई पूछ ना ले, ठीक है। ऐसे बालक की जो धारणाएं होती हैं वो आपके मनोवैज्ञानिक के कारण होती हैं। ऐसे बालक दोस्तों वैज्ञानिक भी सिद्ध कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मनोवैज्ञानिक बाधा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थ शिक्षक है।
यानी कि कहने का मतलब ये होगा, जब शिक्षक जो है ना त्रुटि करते हैं कक्षा में, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो वैसे मैं आपको बता दूं, दोष, दोष की हम लोग बात नहीं करेंगे, निगेटिव है आपका दोस्तों, ये भी आपका दोष है, निगेटिव है आपका, ये भी आपका यहाँ पर हो गया। तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर रहेगा बी वाला हो जाएगा। कुछ की पॉइंट होते हैं टैग वर्ड, उनकी सहायता से हम लोग आंसर को दे सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा आपका छात्रान प्रोत्साहियंतु, यानी कि हम लोग को क्या करना है, छात्रों को प्रोत्साहित करना है। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो शिक्षक जो है ना उसकी त्रुटि को संशोधन के लिए और छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। उसकी त्रुटि को क्या करेंगे, संशोधन करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे उसको। जैसे थर्नाइकर नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, थर्नाइकर नियम तो पढ़ा होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, शिक्षक जो है ना भविष्य के प्रति सचेत रहता है और उनकी जो त्रुटि है, यानी कि जो विद्यार्थी त्रुटि कर रहे हैं उनकी संशोधन भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना वीडियो को तो लाइक कर दो जल्दी से आप लोग फटाक से। अधिस्नेसूत कतम भाषा परिवार है भारते न विराजते, द्रविड़, तिब्बत वर्मन, अल्ताइक, इंडो आर्यन, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा आपका दोस्तों। भारत की हम लोगों ने बात की है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत लिखा गया है। भारत में दृढ़ और परिपक्व, भारत में दृढ़ और परिपक्व भाषा जो है परिवार का विश्लेषण आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। जिसमें दोस्तों विद्वानों ने अपने ज्ञान की खोज के सिद्ध करा है कि भैया जो आपकी अल्ताइक है, अल्ताइक की अगर मैं बात करूँगा, वैसे अगर आपको डिटेल में बताना है तो इससे पहले आप लोग सोच लीजिएगा, जो द्रविड़ भाषा है, द्रविड़ भाषा एक भाषा परिवार का मुख्य अंग होता है। इसके अनुसार दोस्तों द्रविड़ हो जाएगा आपका, ठीक है, द्रविड़ हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा, ठीक है, वर्मन, इंडियो, ये सारी की सारी दोस्तों भारोपीय भाषा के अंतर्गत, यानी कि भाषा का परिवर्तित रूप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूंगा अल्ताइक की, अल्ताइक जो है भाषा के, जो भारत की भाषा है इसके परिवार के अंतर्गत नहीं आता। द्रविड़ भी आता, तिब्बत भी आता है, इंडो आर्यन भी आता है, ठीक है। तो भारत की भाषा के अंतर्गत कौन सा नहीं आता दोस्तों, ये वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। पठनम नाम है, पठनम नाम, पठनम नाम यानी कि पठन क्या है, पठन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है पठन क्या है साथियों, ठीक है, ओके। अर्थकरणम, ठीक है, अर्थकरणम इज द राइट आंसर। जो पठन होता है वो दोस्तों अर्थकरणम, यानी कि यहाँ पर आंसर लगाएंगे डी नंबर हम लोग डायरेक्टली। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका अनुमान, अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, अनुमान से संबंधित बातें यहाँ पर की गई है आप लोगों से, ठीक है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका ये वाला भी। वैसे मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ आपका, इसका डायरेक्टली आंसर क्या रहेगा, चलिएगा फटाक से आंसर दीजिएगा दोस्तों। ये आप लोगों से पूछा गया था जो अनुमान है ना, इसका एक उपकौशल कौन सा है, उपकौशल कौन सा है इसमें से आपको बताना था, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका, पठनस्य, ठीक है, पठन का कौशल। तो ये जो होगा आपका विकल्प सही हो जाएगा। अनुमान का दोस्तों क्या हो जाएगा, एक उपकौशल होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहेगा आपका सुनीतायाम भाषा नियमनाम रूपाणाम च ज्ञानम अस्ति एतन तस्या विकास अस्ति। दोस्तों एक लड़की है सुनीता, ठीक है, इसको जो है ना ये छात्रा है एक, ठीक है, सुनीता नाम की एक छात्रा है, इसको भाषा के नियम, ठीक है, और भाषा के रूपों का ज्ञान है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ बहुभाषिकता के, जो बहुभाषिकता का सामर्थ्य है उसके अंतर्गत आएगा, नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, ये भी गलत हो जाएगा। द्विभाषा तो मैंने आपको मना ही कर दिया ना, बहुभाषिकता। तो इसका आंसर होगा भाषिक सामर्थ्य, पहला ऑप्शन होगा। ऐसा ज्ञान जो है ना आपका विकास भाषा सामर्थ्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो है ना भाषा में रुचि है और पकड़ उसकी ज़्यादा है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। अच्छा इस ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना देखकर, ठीक है। आज के लिए मैं इतने काफ़ी रखूँगा,
ये वीडियो आगे जारी रहेगी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा आंसर। ठीक है, थैंक यू।